तो स्टूडेंट्स, मेरे पास मैथ की मेरी पुरानी 2 कॉपी हैं जो मैंने क्लास 12th में बनाई थी। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से कॉपी बनाता था, है ना। ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से बनाता था उस तरीके से ही आप बनाएं। अब हर एक का अलग अलग सिस्टम होता है, तो आप जिस हिसाब से बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं अपनी कॉपी दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा ही नाम है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे हम। तो ये मैथ की कॉपी थी। तो इसका पहला पेज जो है, इसमें मैंने लिखा था मैथे मैजिक। बस वो जब आप छोटे होते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि बाकी क्या सोचेंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं फिर आप सोचने लग जाते हैं, यार कि मैथे मैजिक लिखूँगा तो कोई मेरा दोस्त क्या सोचेगा, है ना, मेरे कोई भी रिलेटिव क्या सोचेंगे कि भाई अपनी बड़ाई कर रहा है, ऐसे करके। लेकिन उस टाइम मैंने ऐसे ऐसे लिखा करता था। यहाँ पे एक थॉट भी लिखा था मैंने, लाइफ लाइफ इज़ गुड फॉर ओनली 2 थिंग्स, डिस्कवरिंग मैथमेटिक्स एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। और ये जो आप मेरा नाम देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित ज्ञानतू। टू यहाँ पे मैंने जानबूझ के लगाया हुआ था। तो उस टाइम जब मैं क्लास 12वीं में था, तो मेरा सपना था कि मैं जो है आगे जाके टीचर ही बनूँगा, है ना। जिसकी वजह से ये थॉट भी टीचिंग का ही लगाया था। अच्छा, जो मेरी एकेडमी का नाम होगा मैं सोचता था कि ज्ञानतू होगा, लेकिन फिर वो चैनल का नाम ज्ञानतू, पहले तो मैंने चैनल बनाया था ज्ञानतू के नाम से ही बनाया था, फिर बाद में उसको मैथकीड़ा के नाम से चेंज कर दिया था। ज्ञानतू मुँह पे जचता नहीं है इतना, इसलिए फिर इसको चेंज किया था। तो बनाता कैसे थे वो समझो। जैसे क्लास 12th में आप जाएंगे तो आपका एक चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। तो मैं एनसीईआरटी जो बुक थी मैं उसको कम्प्लीटली ऐसे लिखता था, जैसे स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन लिखा होता पहले आपकी बुक में, तो इस तरीके से लिखा करता था। ठीक है, प्रॉपर ऐसे लिख के हर एक चीज़, उसमें से एक भी अक्षर में छोड़ता नहीं था। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, अभी आप यहाँ एग्जाम्पल भी आएंगे, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल जैसे बुक में लिखे हैं वैसा नहीं लिखता था। अब ऐसा नहीं कि जैसे बुक में एग्जाम्पल है वैसा ही मैं लिखूँगा, नहीं। जितनी थ्योरी पार्ट थी, जैसा का जैसा थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ था वैसा का वैसा लिखता था, और हर एक लाइन का मतलब समझते हुए। जैसे यहाँ पे लिखा, द नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस इज़ नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। भाई मैट्रिसेस की जो नॉलेज है वो हर एक ब्रांच में, मैथमेटिक्स की जितनी ब्रांच है हर एक ब्रांच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हर एक लाइन को समझा, फिर उसको लिखा। अब कई सोचते हैं कि ये तो रट्टा मारना हो गया, नहीं, रट्टा मारना नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था उस टाइम, क्योंकि मैं कहीं ट्यूशन जाता नहीं था और ऑनलाइन क्लासेस का कोई ऐसा जुगाड़ नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस ले जा सके। तो इसलिए मैं सोचता था कि हर एक लाइन को अगर हम लिख के करेंगे ना, तो वो लाइन का मतलब ज़्यादा समझ में आता है। अब आप मैथ को ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगा वो सारी बातें, लेकिन जब आप लिख के करते हैं ना, तो एक बार तो आप पहले पढ़ते हैं, फिर आप उसको चीज़ को लिखते भी हैं, तो पढ़ के फिर आप लिखते हैं उस चीज़ को, तो 2 बार समझ में आती है वो बातें, तो ज़्यादा अच्छी तरह से गहराई में समझ आती है ना। तो इस तरीके से फिर मैंने मैट्रिसेस को ख़त्म किया। तो हर एक बातें, अच्छा कई बार क्या होता था कि एनसीईआरटी के अलावा भी मुझे लगता था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको मैं नोट्स में डाल देता था। ठीक है, फिर आती थी एक्सरसाइज की बात। फिर एक्सरसाइज सोल्व की जाती थी सारी की सारी कम्प्लीटली। ठीक, और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं ट्यूशन तो पढ़ता नहीं था, कि जो भी डाउट होते थे 11th-12th के मैथ, 11th में तो मैं ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था, 12th के मैथमेटिक्स में जितने भी डाउट होते थे तो उसको मैं कंप्लीटली करता रहता था बार बार। क्योंकि मान लो एक क्वेश्चन में आपको डाउट आ गया, है ना, तो एक क्वेश्चन में डाउट आ गया तो आप उसको बार बार करते जाओ। ऐसा मत सोचो कि भैया मैं किसी से पूछ लूँगा, नहीं। एक क्वेश्चन का मान लो डाउट आ गया, आपने 10 बार उस क्वेश्चन कर लिया, तो 11वीं बार तो सही निकलेगा ही ना। तो उस तरीके से सोचता था मैं। अब ये मैं अपनी ये मत समझिएगा कि मैं अपना ऐसा बखान कर रहा हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये 3 ही चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट हो पाए होंगे, तो इसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट आ जाता है। इसमें भी ऐसे ही मैथमेटिक्स लिखा था जानबूझ के, बस वही था ना, छोटे हैं तो ऐसे लगता है। हाँ, ये आपका क्लास 12th का ऐसे चलता रहा। तो इस तरीके से मैंने कॉपी बनाई थी। ठीक है, अब कई कह सकते हैं सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हर एक बात को लिखें फिर नोट करें, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भैया हर एक का स्टूडेंट का अलग अलग मिजाज होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मेरे जैसी सारी चीज़ें ही लिखनी पड़े, है ना। मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने लिखा था। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़िएगा ज़रूर। जब भी आप मैथ करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसको पढ़िएगा ज़रूर। लिख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पढ़ना ज़रूर है, हर एक लाइन का अर्थ जानना ज़रूर है, क्योंकि वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जाती। आपको लगता हो कि हमने वीडियो देख ली सारी बातें, नहीं। हम जो भी बनाते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, वो एनसीईआरटी में से ही बनाता है। पहले वो एनसीईआरटी को पढ़ता है, उसी को बताता है।
है ना। तो वीडियो देखने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ा कीजिए। जो उसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हर एक लाइन का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, हर एक लाइन को ऐसा घोट के पी जाइए, है ना। हर एक लाइन का मतलब होना चाहिए। अब रट्टा नहीं मारना उसका कि ये लाइन है इसका, ये नहीं, आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ये, आप मैथ को किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो बस आज यही दिखाने थे। कभी कुछ और नज़र आएगा तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।